हे हाय, क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम आरुक और हमने कल आर्टिकल्स का पार्ट 1 किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले तो ये पढ़ा कि व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिकल्स। दे आर द वेरी स्मॉल वर्ड्स और 3 ही आर्टिकल्स होते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, ए, एन एंड द। हमने यूजेस ऑफ ए एंड एन पढ़ा और कहाँ ए एंड एन यूज नहीं होगा वो भी देखा। राइट नाउ टुडे आज का हमारा फोकस रहेगा द पर, THE। सो हम लोग देखेंगे, आपने देखा होगा काफी सारे लोग होते हैं जो प्रोनाउंस करते हैं कभी कभी द को दी और कभी कभी द THE को द। अब ये कंफ्यूजन जरूर आई होगी कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, द है कि दी है। सो आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दैट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द यूजेस ऑफ द आर्टिकल द। राइट, तो कल हम अगर एक क्विक रिवैप करें तो कल हम पहुंचे थे, एज आई टोल्ड यू, यूजेस ऑफ ए एंड एन, कि एक सेंस ऑफ वन में यूज होता है, क्लास को रिप्रेजेंट करने में यूज होता है, अननोन इंसान को यूज करने में यूज होता है। एनी जब हम बात करते हैं तो ए एंड एन को यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जब क्लास को तो ए एंड एन को यूज करते हैं। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के बिफोर में यूज होता है। Then when a singular countable noun is used for the first time तो a and an होता है, और अगर वही countable noun दूसरी बार यूज हो जाए तो उसको हम द में ट्रांसफर कर देते हैं। Then काउंटिंग, या अगर किसी यूनिट की बात करें $1000 तो हम लोग a and an का प्रयोग करते हैं उस टाइम भी। Then फिर हमने देखा था कि जब हम लोग एक प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करें तब भी हम, जैसे कि शर्लॉक, पड़ोस वाली आंटी हमारे नेबरहुड में है, यू आर अ तेंदुलकर। ठीक है, बिफोर द वर्ब्स जो यूज होते हैं एज अ नाउन, लाइक विल यू गो फॉर अ वॉक विद मी, लाइक दिस। ठीक है, सो वर्ब को एज अ नाउन जब हम यूज करते हैं तो ए एंड एन का यू प्रयोग करते हैं। ए एंड एन इवन की यूज होते हैं फ्रेजेस में भी, जैसे कि अ गैलेक्सी ऑफ, अ पेयर ऑफ शूज, अ टीम ऑफ पीपल, और जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, सो राइट नाउ ओमिशन में हमने देखा कि ए एंड एन ऑब्जेक्टिव के साथ यूज नहीं होता, ओनली ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं। हाँ, अगर नाउन आप लगा लें तो ए एंड एन को बेशक यूज कर सकते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? ए एंड एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ए एंड एन अपनी प्लूरल फॉर्म्स में कभी भी नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। सो दिस इज अ क्विक रिवैप। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा मेजर फोकस है वो है हमारे आर्टिकल, कौन सा है? द आर्टिकल। राइट, सो आर्टिकल द। सो अगर मैं बोलूं, अब जो प्रोनाउंसिएशन है, जस्ट अ मिनट, सो ये मेरे लिए बड़ा हैवी हो गया संभालना। ओके, अगर हम बात करें आर्टिकल द की, ठीक है, सो एक प्रोनाउंसिएशन है इसकी दी, एक प्रोनाउंसिएशन है इसकी द। हम प्रोनाउंस इसे करते हैं द जब हम लोग इसे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बार मैं आइडिया देती हूं, जो बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, कि AIAEOU ये है इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। सो जब आपका द, दैट इज THE, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड हो गई क या सी, कैट, या आप कह सकते हैं बॉल, ब। ठीक है, आपने मॉन्टेसरी स्कूल्स की न्यू टीचिंग का देखा हुआ है। अगर आपके कोई नीसेस एंड नेफ्यूज हैं या आपके अपने बच्चे भी हैं, सो यू मस्ट हैव सीन अ डिफरेंस। सो व्हाट हमें क्या टॉट किया जाता था स्कूल में, किंडरगार्टन में? ABCDEFG, सबको याद है। आज जो एक न्यू फॉर्म ऑफ आया है कि फोनेटिक साउंड के साथ याद करवाना है, टू मेक अ इंग्लिश लैंग्वेज ईजियर, वो इस्तेमाल होता है किंडरगार्टन में। जैसे कि अ की साउंड क्या है? अ। सो एप्पल, ठीक है, एप्पल। या बी कौन सी फोनेटिक साउंड लगाता है? ब, तो बी, ब, बॉल, लाइक दिस। ठीक है, सो किंडरगार्टन में वही फोनेटिक साउंड का यहां पर भी यूज हो रहा है। अगर तो आपका वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इनके अलावा जैसे कि ए की प्रोनाउंसिएशन है, फोनेटिक साउंड है आ, आइसक्रीम आ, आई की है आई, ठीक है, ई एलिफेंट ए, ओ यू, ठीक है। आप प्रोनाउंस करिए ना इसके वर्ड, यूनिकॉर्न यू,
ठीक है। सो इनके अलावा जितनी भी फोनेटिक साउंड जो कॉन्सोनेंट की साउंड्स निकाल रहे हैं उनके साथ अगर हम द लगाते हैं THE वाला तो किसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, द की तरह, ठीक है, द दम वैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि द हाउस, द यूनिकॉर्न, द पार्टी। अब एक और प्रोनाउंसिएशन है दैट इज दी। एक है द, एक है दी। मैंने फिर बोला है कि मुझे हिंदी के लिए कोई जज नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में। दी हम तब यूज करते हैं जब हम वोवल के साउंड के साथ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूं ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, दो जो हमारा ऑनरेबल है वो H से स्टार्ट हो रहा है तो साउंड H की साउंड क्या है, ह है, हॉर्स है, ठीक है। अब यहां पे ऑनरेबल में क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये ओ की कर रहा है ना, एंड ओ इज व्हाट, वोवल। तो वोवल साउंड के साथ जब आप THE लगाते हैं तो आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, दी। अब इट इज क्लियर, द इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड, दी इज यूज्ड विद द वोवल साउंड, वेरी सिमिलर। द आवर, द यूनाइटेड अनइनवाइटेड पीपल, ठीक है, द एंड ऑफ द पार्क, द एम्प्लॉय, दी एम्प्लॉयज में द की बोल रहे, दी एम्प्लॉयज, ठीक है, दी एंड ऑफ द पार्क, दी अनइनवाइटेड पीपल एंड दी आवर, राइट। सो दी एंड द में क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हम द जो हमारे एग्जाम में जो हमारे काम आएगा उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। द हम कहाँ कहाँ दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे दोस्तों, द हम इस्तेमाल करते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द बाबरी मस्जिद, द मतलब द हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है, यहाँ पे द रजौरी फोर्ट भी है, ठीक है, रियासी का दुरीदार फोर्ट भी है। सो वैसे जब हम द इस्तेमाल कर रहे हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ करते हैं, राइट। जब हम बात करते हैं होली बुक्स की, जैसे कि द कुरान, द गीता, द महाभारत, द रामायणा, और कौन कौन सी हैं, द बाइबल, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। सो जब हम ऐसे होली बुक्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे द प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं द माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, मैंने लिखा है माउंटेन रेंजेस, मतलब द हिमालयस, हिमालयस में कितनी माउंटेन रेंजेस आती हैं, द शिवालिक्स, शिवालिक्स में आती हैं, द लेसर हिमालयस आती है कि नहीं आती, द ग्रेटर हिमालयस आती है कि नहीं आती। मैंने द माउंटेन एवरेस्ट नहीं बोला, वो एक माउंटेन पीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन आउट किया है माउंटेन रेंजेस, द हिमालयस, द शिवालिक, द लेसर हिमालयस, द ग्रेटर हिमालयस, राइट, द विंध्या हिल्स, द सतपुरा हिल्स, लाइक दिस माउंटेन रेंजेस, द अरावलीज। माउंटेन रेंजेस की जब मैं बात कर रही हूं तो मैं प्रयोग कर रही हूं द को। फिर आते हैं द हम यूज करते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, द अर्थ हो गया, द मर्करी हो गया, द जुपिटर हो गया, द सैटर्न हो गया। हाँ, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट टॉट मी 9 प्लैनेट्स, और आपके 9 प्लैनेट्स वहां से उस निमोनिक से लर्न हो जाते हैं। आता है कि नहीं आता है, द मार्स हो गया, ठीक है। सो प्लैनेट्स के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स, द गैंगेस हो गया, द यमुना हो गया, द ब्रह्मपुत्रा हो गया, द इंडस हो गया, द झेलम हो गया, द चनाब हो गया। चलो हम इसी बहाने रिवर्स को, अपनी इंडस रिवर्स को याद कर लेते हैं। इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी, झेलम हो गई, द चनाब हो गया, द ब्यास हो गया, द रावी हो गया, द सतलुज हो गया, सॉरी सतलुज हो गया, ठीक है। ये इंडस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सो जब रिवर्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो हम किसको प्रयोग कर रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं, द आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। ओशंस, कौन कौन से ओशंस हैं इंडिया की? जब कोस्टल लाइन मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाई थी कि कोस्टल लाइन इंडिया की अगर आप देखेंगे तो काफी वाइड है। उस कोस्टल लाइन पर कितने ओशंस हैं? हमारे पास है द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द पैसिफिक ओशन इन द द इंडियन ओशन, द महासागर इन द साउथ। सो दीज आर द ओशन विच सराउंड इंडिया। तो जब ओशंस की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो हम इस्तेमाल करते हैं द को। फिर आता है गल्फ, द गल्फ ऑफ कंबत जो आपके गुजरात में पड़ता है, ठीक है। द गल्फ इवन की श्रीलंका एंड तमिलनाडु के बीच में भी है। उन गल्फ्स की जब हम बात करते हैं तब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या मेरे दोस्तों, द।
आइलैंड्स की जब बात करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, इंडिया के पास है आइलैंड्स, है ना, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच इज अ यूटी, द लक्षद्वीप आइलैंड विच इज अ कोरल आइलैंड एंड अगेन अ यूटी। जब हम इनकी बात करते हैं तब भी हम क्या प्रयोग कर रहे हैं मेरे दोस्तों, द को प्रयोग करते हैं। डेजर्ट, डू यू रिमेंबर एनी डेजर्ट विच इंडिया हैज? द थार डेजर्ट, इंडिया हैज इट, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, इंडिया हैज इट। सो जब हम डेजर्ट्स की बात करते हैं तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द ट्रेन्स। व्हाट आर द नेम ऑफ द ट्रेन्स? द राजधानी, द शताब्दी, द दुरंत, व्हाटएवर यार, द वंदे मातरम। सो जब हम ट्रेन्स की बात करते हैं द का प्रयोग करते हैं, होटल्स की बात करते हैं द का प्रयोग करते हैं, द ताज विवांता, द रेडिसन, इंडिया जम्मू की बात कर लेते हैं ना, द ताज विवांता हो गया, द रेडिसन हो गया, और कौन कौन से हैं यार, बहुत से हैं, कौन कौन से रिजॉर्ट्स हैं, द फॉर्च्यूनो हो गया, ठीक है, द केसी फलक ये केसी होटल हो गया। तो जब हम होटल्स की जिक्र करते हैं तब भी हम द को इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं शॉप्स की। सो शॉप्स में आ जाते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं द मोनालिसा, द यूगल सन्स, ठीक है। अभी तो फेस्टिवल का सीजन है, तो शॉपिंग का सीजन है, तो जो भी शॉप्स की हम बात कर रहे हैं उसके साथ भी हम द को प्रयोग करेंगे। द दिवा हो गया, द मोनालिसा हो गया, द कैप्सन्स हो गया, तो द आप लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि इसने अब एग्जाम्पल से समझाया है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट विच आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं द को। गीता, महाभारत, बाइबल विच आर द होली बुक्स, हम इस्तेमाल कर रहे हैं द को। मैंने बोला माउंटेन रेंजेस, जैसे कि द हिमालयस, द एल्प्स, द ईस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट, तब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं द को। द सन, द मून, द स्टार्स एंड द अर्थ, मैंने बोला प्लैनेट्स के साथ भी इस्तेमाल होता है द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल एंड द इक्वेटर के साथ भी इस्तेमाल होता है द गंगा रिवर्स के साथ भी इस्तेमाल, द कावेरी, द कृष्णा, द थेम्स, इसके साथ भी इस्तेमाल होता है द। नेक्स्ट द, अब हम देखते हैं कि द कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, कहाँ ओमिट करेंगे। द मेरे दोस्तों माउंटेन पीक्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। माउंटेन रेंजेस की जब बात होती है मेरे दोस्तों तो द का इस्तेमाल होता है। द शिवालिक्स, द एल्प्स, द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट, द लेसर हिमालयस, द ग्रेटर हिमालयस, द इस्तेमाल करेंगे। पर जब बात माउंटेन पीक्स की आएगी, जैसे कि द माउंटेन एवरेस्ट नहीं कहोगे, ठीक है, आप द त्रिकुटा हिल नहीं कहोगे, राइट, आप नहीं ये कहेंगे, ठीक है। आप द पीर पंजाल रेंज कह सकते हो, द पीर पंजाल रेंज कह सकते हो, राइट, बट विच माउंटेन आई रियली नीड टू टॉक अबाउट, द कोहिमरान नहीं कह सकते, ठीक है, ये सब नहीं कह सकते। माउंटेन पीक के साथ अब द इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे द माउंटेन एवरेस्ट नहीं कहेंगे, द को ओमिट करेंगे, नंदा देवी नहीं कह सकते, ठीक है। इफ द नेम ऑफ द ऑथर इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द होली बुक, रिलीजियस बुक, द इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि हमने बोला कि होली बुक्स के साथ द इस्तेमाल होता है, ठीक है, द कुरान बोला, द गीता बोला, द महाभारत बोला, द रामायण बोला। अगर मैं ये बोल दूं वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि थे रचयिता रामायण के, तब आप द नहीं लगाएंगे, दैट इज व्हाट ही इज स्पीकिंग। या मैं बोलूं इलियाड, द होमर्स इलियाड, ठीक है, द इलियाड हो सकता है, द होमर्स इलियाड, अगर होमर आ जाता है जिसने लिखी है इलियाड, वो इलियाड के पहले आप लिख लेते हैं तो मेरे दोस्तों आप द नहीं लगाते हैं, राइट। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल पोजीशंस की। फिजिकल पोजीशंस के साथ द लगता है, जैसे कि एट द टॉप, ऑन द टॉप, for example the pen is on the top of the table, या the book is on the top of the table, या the book is under the table, या the cat is beneath the table, right, या you are standing after summit, right। so जब हम positions की बात कर रहे हैं तो हम the को प्रयोग कर रहे हैं, the back of, the bottom of, the underneath, the after, the before, the top, the bottom, the after, the at the top, on the top। जब हम position बता रहे हैं तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, द का प्रयोग कर रहे हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज चाहे वो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी है, द हिंदूज, द जैन्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द पारसीज, क्या छोड़ दिया मैंने, द सिख्स। सो जब हम किसी रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक हो गई बात क्लियर।
अब अगर हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भारतीय द इंडियंस, पाकिस्तानी द पाकिस्तानीज, अफगानिस्तानीज द अफगानीज, सो नॉट अफगानिस्तान इज नॉट अ वर्ड, द अफगानीज, ठीक है। या मैं बोलूं द ये यूनाइटेड किंगडम के लोगों को द ब्रिटिश पीपल, द ब्रिटिश आएगा, ठीक है। तभी तो वो द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिशर्स हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सो द फ्रेंच, द चाइनीज, द अमेरिकन, द रशियंस, द इंडियंस। सो जब हम द इस्तेमाल, हम नेशनैलिटी किसी की बताते हैं तो हम प्रयोग क्या करते हैं, द को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बट याद रखना इसमें अब एक्सेप्शन के साथ साथ बात कर रहा है कि अगर तो नेशनैलिटी एक एक्सप्रेशन वर्ड है, एक काउंटेबल वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि नेशनैलिटी के साथ द यूज करते हैं, ये कह रहा है कि एक एक्सेप्शन भी है। जैसे कि आप बाहर के मुल्क में गए हैं और आपने वहां पे किसी इंडियन से मिले हैं, किसी, ठीक है। सो आई हैव मेट एन इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो नेशनैलिटी है ना मेरे दोस्तों, एक नेशनैलिटी एक्सप्रेशन है जो एक काउंटेबल, कि एक इंडियन था ना वहां पे, उसको बताने के लिए आप द इंडियन नहीं वहां पे इस्तेमाल करते हैं, आप करते हैं ए और एन का प्रयोग। सिंपल सी बात है। जैसे कि एन इंग्लिश मैन वॉज देयर इन माई कॉलेज, एक अंग्रेज था, सिंपल सी हिंदी में अगर बोलूँ तो एक अंग्रेज था जो मेरे कॉलेज में होता था, ठीक है। जब मुझे ऐसा कुछ काउंटेबल नेशनैलिटी की बात करनी है, किसी रिप्रेजेंटेटिव नेशनैलिटी की बात नहीं करनी है, तो मैं प्रयोग करती हूँ ए और एन का। मैं नहीं बनाया, मैंने नहीं ग्रामर बनाई है, ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ए और एन का प्रयोग होता है। चलो आगे, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग क्वाइट सेंस टू यू। द लैंग्वेजेस के साथ, भाषाओं के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप द डोगरी नहीं बोलेंगे, आप द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आप द हिंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप द पंजाबी नहीं बोलेंगे, आप भाषाओं के साथ द को प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेजेस। जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ठीक है, पर आप द नहीं बोलेंगे। हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस की थी कि नहीं की थी? हमने बोला कि हिंदी को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जब जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात चली तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो उन लोगों को आई। क्या प्रॉब्लम आई थी उन लोगों को? कि ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि साउथ इंडियन, प्रीडोमिनेंटली साउथ इंडियन लैंग्वेज ही इस्तेमाल करते हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल इतना नहीं है। हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी में अगर आप इंडिया को देखेंगे तो सिर्फ नॉर्थ इंडियंस हैं, राइट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस दुविधा में पड़ गए थे कि अंग्रेजी रखें कि हिंदी रखें एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि हिंदी को हम in the Devanagari script we accepted as the official language, but we accept कि सारा काम पर 15 साल तक अगर पार्लियामेंट कोई रूल नहीं बनाता तो हिंदी चलेगी। अगर पार्लियामेंट रूल बना देता है तो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ यू हैव 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें आपका काम होता है पार्लियामेंट में, इवन की जुडिशरी में, दैट इज योर हिंदी एज वेल एज योर अंग्रेजी, ठीक है। सो इंग्लिश, मेरा कहने का मतलब है कि अंग्रेजी के साथ या लैंग्वेजेस के साथ आप द इस्तेमाल नहीं करते। अगर तो मेरे दोस्तों एक्सेप्शन यहां पे देख लेना, अगर तो नेम ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड लैंग्वेज तो आप इस्तेमाल करेंगे। क्या कहने का मतलब? मैंने बोला इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं ना, डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं इंग्लिश एक जो भाषा है उसको वर्ड लैंग्वेज के पहले लगा दूं तो मैं इस्तेमाल करूंगी द। डू यू नो द डोगरी लैंग्वेज? डोगरी इज द लैंग्वेज ऑफ जमुनाइट्स, क्लियर होगी। कश्मीरी इज द लैंग्वेज ऑफ कश्मीरीज, कूल, राइट। बट व्हेन आई टेल यू दैट डू यू स्पीक Dogri language, then I have to use the and I have to say like this, rephrase it like that do you know the Dogri language which is spoken in Jammu, ठीक है। तो डोगरी भाषा तुमको बोलनी आती है, उसके लिए तुम द लगाओगे। एंड आई विश मैं डोगरी बोल पाती तो मैं तुम्हें ज्यादा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाती। Note 2, if the word translate is used
before the name of the language, the is used again before the name of the language. तो दो अल्फाज, दो लफ्ज अगर तो ट्रांसलेट, ये एक्सेप्शन दे रहा है कि अगर तो ट्रांसलेट मेरे दोस्तों और लैंग्वेज, ये वर्ड्स का प्रयोग हो जाता है तुम्हारी लैंग्वेज इंग्लिश जैसे भाषाओं के साथ, तो तुम द को इस्तेमाल करोगे. सो दैट इज, can you translate this Dogri phrase into Hindi so that I can understand? When I am speaking like that, when I say that translate, I have to use the, right? But translate has to be before the language. Language has to be, the word language has to be after the bhasha. Clear हो गई बात? Translated from the Sanskrit. This text is translated from the Sanskrit. Sanskrit is a भाषा, but जब मैंने इस्तेमाल कर दिया ट्रांसलेट वर्ड, तो मुझे इस्तेमाल करना है द को. क्लियर हो गई बात? चले नेक्स्ट. आप आर्म्ड फोर्सेस के साथ, आप गवर्नमेंट ब्रांचेस के साथ, आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ द लगाएंगे. द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, द जनता दल, द एनसी या द पीडीपी, व्हाटएवर. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की जब बात होती है तो आप द लगाएंगे. जब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात या गवर्नमेंट ब्रांचेस की बात करते हैं, जैसे द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी बात करते हैं तो द लगाएंगे. जब आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, कौन कौन सी आर्म्ड फोर्सेस हैं? द नेवी पानी वाली, द एयरफोर्स हवा वाली, ठीक है, और द लैंड आर्मी वाली. तो आर्म फोर्सेस की जब बात होती है तब भी द का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द कांग्रेस, द बीजेपी, 2 नेशनल पार्टीज. बीजेपी इज इन पोजीशन एंड द कांग्रेस के हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, जो लोकसभा में बैठते हैं. सिमिलरली जम्मू कश्मीर में जो सिनारियो है, दैट इज एनसी राइट नाउ इज इन द पावर. क्लियर होगी बात? ठीक है, कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए. अच्छा, द इज ऑल्सो यूज दोस्तों बिफोर द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हमने पढ़ा था कि आमिर खुसरो ने क्या मतलब डिवाइस किया था, क्या वो इंस्ट्रूमेंट जो उसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, दैट वाज सितार. आपको पता है औरंगजेब द मुगल एम्परर यूज्ड टू, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ वीणा. ठीक है, सो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दोस्तों बात होती है तब भी हम द को प्रयोग करते हैं, जैसे कि द तबला, द हारमोनियम, द गिटार. अब इसमें एक्सेप्शन देख लो. एक्सेप्शन है कि जब हम एज अ सिंगुलर नाउन की तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बताते हैं, कोई क्लास नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जस्ट मैं ये बताना चाहती हूँ आई हैव बॉट गिटार. जब मैं ये कह रही हूँ तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ए और एन को. जब सिंगुलैरिटी की बात आती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो हम इस्तेमाल करते हैं ए एन एन. वैसे जैसे अगर नॉर्मल में देखा जाए, जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है क्लियर है, तबला, हारमोनियम, गिटार या जो जिससे म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, उसके जब हम बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं द को. ठीक है, नेक्स्ट चले. द नेम ऑफ इन्वेंशंस के साथ भी है, जैसे कि द टेलीविजन हो गया, द कैमरा हो गया, द आईफोन हो गया, द फोन हो गया, द माइक्रो ओवन हो गया, द ओटीजी हो गया. इन्वेंशन, द बल्ब हो गया, द लाइट हो गई, हाँ, द ग्रेविटी हो गई, इन्वेंशंस के साथ. ठीक है, द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, द रेडियो, द माइक्रोस्कोप. जब हम इन सब चीजों की इन्वेंशंस की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? द को यूज करते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी. पार्ट्स, राइट? हैंड्स, लेग्स, राइट? हेड, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी. पार्ट्स ऑफ बॉडी भी पढ़ानी है क्या मुझे? नहीं ना. तो जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? द इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि शी हिट मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पे मारा. ठीक है, सर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं द को. ही लुक्ड हर इन द आई, उसने आंख में आंख डालकर देखा,
इन द आई, आई इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हम यूज कर रहे हैं द को। एंड ही वॉज शॉट इन द लेग, उसको गोली लगी थी लात में, लात इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं द को। क्लियर हो गई बात? चले नेक्स्ट कहता है, अगर टाइटल या पोस्ट इज यूज्ड टू डिनोट अ पर्सन, द इज यूज्ड बिफोर द टाइटल। किसी को अगर हमने कोई टाइटल दिया है, ठीक है, जैसे कि ज़ैनुल आबदीन was known as the अकबर ऑफ कश्मीर, बोला कि नहीं बोला? बोला था ना। ज़ैनुल आबदीन जो था, जिसने ज़ैना लंक बनाई, जो कम्युनल हार्मनी का बहुत बड़ा एडवोकेट था, उसने वो जो था उसे अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था? मतलब अकबर तो एक तो मुगल एम्परर था ना, हुमायूं का बेटा था अकबर, ठीक है, बट अकबर एक टाइटल है जो ज़ैनुल आबदीन के लिए यूज किया है। क्यों किया था? क्योंकि अकबर की अगर आप मुगल एम्परर की हिस्ट्री में देखें तो अकबर जो हमारे एम्परर थे, मुगल एम्परर थे, वो बहुत सेक्युलर थे। ठीक है, उन्होंने बहुत से राजपूत अपनी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में रखे थे। सिमिलरली वही पॉलिसी ज़ैनुल आबदीन ने भी कश्मीर में फॉलो की। इनफैक्ट ज़ैनुल आबदीन बहुत अच्छे रूलर थे, उन्होंने बहुत एक्सटेंड किया है रूल अपना। उन सिमिलैरिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमने ज़ैनुल आबदीन को टाइटल दे दिया है कि वो ही इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। इस टाइटल, जब हम किसी को टाइटल देते हैं तो हम यूज करते हैं द को। ठीक है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ टाइटल। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज डी फैक्टो, प्रेसिडेंट इज डी ज्योर, राइट। सो वो टिटुलर हेड है, ये रियल हेड है जो अपनी कैबिनेट का हेड करता है, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है एंड वांट्स टू टॉक टू यू। सो जब ये टाइटल की बात हो रही है ना, प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट, इट्स अ टाइटल, राइट। सो हम यूज कर रहे हैं द को। द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो। चीफ मिनिस्टर इज अ टाइटल, इट्स अ पोस्ट। द IPS ऑफिसर, अगेन यू विल यूज द। ठीक है, द IAS ऑफिसर, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, you will use because that is their post, वो उनका टाइटल है, वो उनका पोस्ट है। ठीक है जी। You should trust the director, the director is again a post। ठीक है, जो मैंने समझाया कि द किसी को टाइटल देना, तब भी हम द इस्तेमाल करते हैं। हम किसी पोस्ट के बारे में बात करते हैं तब भी हम इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे कि कल को आप कांस्टेबल बन जाते हैं तो आप एक पोस्ट पर बैठ जाते हैं, तो आपके साथ यूज होगा, क्या यूज करेंगे हम? द कांस्टेबल, राइट। सो एक जब पोस्ट की बात होती है तो द इस्तेमाल होता है मेरे दोस्तों। इफ द कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले तो डिफरेंस देख लो यार। कॉमन नाउन हो गया लड़की, लड़का, ठीक है, कॉमन नाउन, हाँ, लड़की, लड़का कॉमन हो गया। बट अगर उसे एब्स्ट्रैक्ट होता है जब वो कोई इमोशन दिखाते हैं, अगर कोई फीलिंग्स दिखाते हैं, ऑनेस्टी, ट्रुथ, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील करते हैं, उसको अगर कॉमन नाउन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो द इस्तेमाल होता है बिफोर दैट कॉमन नाउन, बट उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि द पेट्रियट इन हिम, एज सच पेट्रियट होता है देशभक्त, होता है देशभक्त, ठीक है, जिसमें पेट्रियोटिक फीलिंग होती है, राइट। सो द देशभक्त जो होता है, देशभक्त तो एक कॉमन होगा कि कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने एक फीलिंग इसको बना दी है कि अगर उसमें जो देशभक्ति, हमने देशभक्त से जब हम देशभक्ति का सफर तय करते हैं तो हम यूज कर रहे हैं द को। ठीक है, when I found a baby, the father aroused in me. What is actually? Father is a very common noun. बाप क्या होता है? Common noun. कोई भी बाप होता है, ठीक है, किसी का भी बाप होता है, हर किसी का बाप होता है। बाप is a very common noun, right? It's a common noun. It's not a proper noun. As they say, it is being said कि हर मर्द बाप बन सकता है, but it takes a very special man to be अब्बू, डैड, पापा। वो एक बड़े खास मर्द ही बन पाते हैं, राइट, नहीं तो हर मर्द इज एबल टू बी अ बाप। हाँ, तो ये डिफरेंस होता है, जो एक मेजरली डिफरेंस होता है कि कोई भी आदमी फादर बन सकता है, फादर बनना इज वेरी इजी, बट टू रियल मीनिंग में अगर हम कहें, ये जो अब्बू होते हैं, डैड होते हैं, पापा होते हैं, ये बहुत कम आदमी बन पाते हैं इन द रियल सेंस।
क्योंकि बाप क्या होता है, बाप आप जब भी कोई इमेजिन कर सकते हैं, आपकी फीलिंग क्या है बाप में, कि आप बाप एक माँ को इमेजिन करते हैं एज अ ममता, फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, राइट। बाप को जब इमेजिन किया जाता है, बाप की फीलिंग्स विच इज़ अ वेरी एक कंसेप्ट जो वाइडरली एक्सेप्टेड है। जब हम बाप की बात करते हैं तो हम तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हम शेल्टर की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि वो आदमी सिक्योर करेगा, हमारे ऊपर छत मेंटेन करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। सो बाप जो होता है दैट इज़ हैविंग अ वेरी, मतलब एक बड़ा एक फीलिंग है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब मैंने उस बच्चे को देखा, जो वो बाप था ना, वो तहफ़्फ़ुज़ वाला चीज़ कि यार मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे मेहनत करनी पड़े, डजंट मैटर, मैं 2 नौकरियां करूंगा साथ साथ, मैं ये करूंगा, मैं प्राइवेटली भी काम करूंगा, मैं गवर्नमेंट भी, मतलब ये एक बाप भी कर सकता है ना, अपने अरमानों को मार कर, और कैसे वो एक बच्चे को पूरा पढ़ता है। तो दैट इज व्हाट अ फादर इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा तो जो बाप वाली फीलिंग थी ना, वो मेरे में जाग गई कि कोई बात नहीं, कि आई विल प्रोवाइड द शेल्टर, आई विल प्रोवाइड द बेस्ट। बाप हमेशा बेस्ट प्रोवाइड करता है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जब हम कॉमन नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट एक फीलिंग की तरह इस्तेमाल होता है तो हम उसके साथ द इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब एक प्रॉपर नाउन हो गया, माहरुख is a proper noun, सचिन तेंदुलकर is a proper noun, right? Proper noun को compare किया जाए to other proper noun of the same class on the basis of qualities, याद है? You play like Sachin Tendulkar, right? Like the Tendulkar, you are the Tendulkar. So आप एक्चुअली सचिन तेंदुलकर इज अ प्रॉपर नाउन, बट आप उस सचिन तेंदुलकर की जो क्रिकेट एबिलिटीज हैं, जो उसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहती हैं, वो एबिलिटीज आपने किसी लड़के में XYZ लक्ष्मण में देखी हैं। तो आप कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर की एबिलिटीज लक्ष्मण में है। अब लक्ष्मण सचिन तेंदुलकर तो बन नहीं सकता, बट आप ये कह सकते हैं लक्ष्मण प्लेज लाइक दैट सचिन तेंदुलकर। सो व्हेन यू आर गिविंग टाइटल टू लक्ष्मण, यू आर यूजिंग व्हाट यू आर यूजिंग द, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि अगर मैं समझाऊं, अभी करंटली क्या समझा सकती हूँ, या मेरे दिमाग में आया था तो मुझे भूल गया एकदम से, छोड़ो, चलो। मुंबई इज लाइक द लंदन ऑफ इंडिया। लंदन जो यूके की कैपिटल है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, बट मुंबई बिल्कुल लंदन की तरह सिमिलर क्वालिटीज रखती है, ठीक है। कालिदास, एज आई सेड, इज द शेक्सपियर ऑफ एंशिएंट इंडिया। कालिदास जिन्होंने रामचरितमानस को कंपोज किया, ही वॉज अ ग्रेट 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 फिलोसोफर, ही वॉज अ ग्रेट लिटरेचर राइटर। वो शेक्सपियर जिन्होंने जूलियस सीजर लिखी, जो पूरी दुनिया जिनको जानती है, इंग्लैंड के शेक्सपियर थे। कालिदास में एग्जैक्टली वही क्वालिटीज थी जो शेक्सपियर में थी। तो कालिदास को कंपेयर किया गया शेक्सपियर में के साथ, दैट इज वाई हमने प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल किया है द को। क्लियर हो गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम पढ़ेंगे कि केस ऑफ नो आर्टिकल्स, कहाँ आर्टिकल इस्तेमाल मेरे दोस्तों नहीं होता। जब हम बात करते हैं मैन, वुमन, नेचर, मृत्यु, जीवन, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट, इफ दीज वर्ड्स अपनी जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप कोई भी आर्टिकल इनके साथ नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यू वोंट यूज द मैन over here. Women are the caretakers, you don't use the woman, right? Life and death are cycles, right? You don't use it, right? So सोसाइटी, साइंस, ह्यूमैनिटी, जनरल सेंस जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं है, जनरल सेंस में अगर इस्तेमाल ये वर्ड्स हो रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैन एक मॉर्टल है, मतलब उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, वो इमॉर्टल नहीं है, वो अमर नहीं है, वो कभी भी मर सकता है, राइट? या दीज आर द बून्स ऑफ साइंस, ये फायदे हैं साइंस के। जनरल सेंस में इस्तेमाल किया ना साइंस को हमने, तो हम द नहीं इस्तेमाल करेंगे। स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, मार्केट्स के साथ, जेल्स के साथ, कोर्ट के साथ, चर्च के साथ, टेम्पल के साथ, बेड के साथ, जिस पर आपको सोना बड़ा पसंद है, इन वर्ड्स को अगर आर यूज्ड फॉर रियल पर्पसेस, हम इनको यूज, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं। रियल पर्पसेस मतलब कि द प्रिजनर्स गो टू जेल या प्रिजनर्स आर इन द जेल,
आर इन जेल। नॉर्मल है ना, प्रिजनर्स और कहाँ होंगे? जिन्होंने चोरी की है, डकैती की है या लॉ को ब्रीच किया है, उनको कहाँ? हॉस्पिटल में थोड़ी डालोगे, जेल में ही डालोगे, है ना? मतलब जेल में ही डालोगे ना, सलाखों के पीछे ही डालोगे। तो रियल सेंस है। तो जब आप जेल ऐसे बात कर रहे हो तो द इस्तेमाल नहीं करोगे। आप विक्टिम इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, आप जो एक्सीडेंट विक्टिम्स थे, आप किसी को अगर लग जाती है, क्या कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो कहाँ जाता है वो? हॉस्पिटल जाता है ना इलाज करने। टेम्पल में तो नहीं जाता, वहां पे तो दुआ मांगता है, पर इलाज तो हॉस्पिटल में होता है। तो रियल सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं हॉस्पिटल, अस्पताल, यहाँ पे रियल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये सारे वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रियल सेंस में इस्तेमाल होते हैं मेरे दोस्तों, तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। मैं स्कूल रोज जाता हूं या जाती हूं, स्कूल ही जाएगा ना, तो बच्चा है तो स्कूल ही जाएगा, राइट? तो रियल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब कुछ स्टेटमेंट्स मैंने दी हुई हैं, 1 2 3। हम जरा एक बार अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं कि हमें समझ आया ये रियल और ये वाला सेंस, हमारी सेंस का, हमारी कॉमन सेंस काम कर रही है। द रॉबर्स वर कॉट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। इसने जेल के साथ द लगाया है, पर क्या यहाँ पर जेल अपनी रियल सेंस में इस्तेमाल हो रही है या स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल हो रही है? क्या तुमने बोला तिहाड़ जेल? हाँ, रॉबर जो चोरी करता है उसको कहाँ तुम डालोगे? सलाखों के पीछे डालोगे। तो यहाँ पे जो जेल इस्तेमाल हो रही है वो उसके रियल सेंस के पर्पस के इस्तेमाल हो रही है। तो द क्यों लगाओगे तुम फजूल में? ठीक है। The moment Karan is admitted to the hospital, the warden decided to inform his parent. अब करण बीमार पड़ गया है, ठीक है, उसका पेट खराब हो गया है या whatever उसको हो गया हुआ है और वो बीमार हो गया है। एडमिट तो हॉस्पिटल में ही होता है ना बंदा, ठीक है, एडमिट चर्च में तो नहीं होता ना बंदा। तो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, रियल सेंस में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल इज बीइंग यूज्ड इन द रियल पर्पस के लिए, तो आप द नहीं लगाते मेरे दोस्तों। Several ministers visited jail to see number of prisoners. अब देखो ministers logically literal sense में तो ministers नहीं, I don't want to offend, पर कह देती हूँ, ministers भी घोटाले का हिस्सा होते हैं, उसमें होते हैं शामिल। लॉजिकली बहुत से ministers हैं जो जेल में ही सूट करते हैं, बट ministers belong to the लोकसभा या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्स, they don't belong to jail। हम रियल सेंस में, हम मतलब समझो कि अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपनी एवरीडे लाइफ में नहीं इस्तेमाल करता। सो जब मिनिस्टर जेल के लिए बिलोंग नहीं करते, तो जब ऐसी बात होती है तो हम द लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेल में हम उसको रियल सेंस के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि मिनिस्टर जेल में गए थे प्रिजनर्स को देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जेल इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ रियल सेंस, तो हमने लगाया द, ठीक है। Now keep exploring, keep growing, and this is the end of the topic articles। हमने दो में इसको डिवाइड किया था, एक में हमने an को डिस्कस किया, एक में हमने द को खल्लास कर दिया। एंड आई जस्ट होप कि एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ये बिगिनर्स वाले, तो डेफिनेटली कोई भी सवाल फेंकेंगे यू विल बी एबल टू सिक्योर। अब अंग्रेजी और मैथ्स करने का एक ही तरीका होता है मेरे दोस्तों, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रेलन मार्टिन लीजिए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, कोई नेफ्यू है, कोई नीज है, व्हाटएवर, उनकी ना 6th 7th वाली किताब पकड़ लीजिए ग्रामर की, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। या बाहर से भी आप ले सकते हैं, और प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी स्किल्स ग्रामर में उतनी ज़्यादा होन होती रहेगी, एंड दैट इज़ द सीक्रेट टू अ गुड हैविंग अ गुड ग्रामर, ठीक है। सो ऑन दिस नोट लेट मी एंड दिस लेक्चर, एंड आई होप आप लोगों को ए एंड इन द प्रॉपर, जैसे स्कूल में हमने पढ़ा था ना, वैसे आपने अंडू किया और आपको अच्छे से समझ आ चुका है। सो टेक केयर टिल देन, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।